स्वागत है आपका आदर्श क्रांति परिवार में। आज हम बात करेंगे भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरम के बारे में। रामास्वामी वेंकटरम भारत के 8वें राष्ट्रपति तथा एक भारतीय वकील, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इससे पहले वे चौथे उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक का था। वेंकटरम तमिलनाडु की औद्योगिक क्रांति के शिल्पकार माने जाते हैं। उन्होंने ही तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज को प्रेरित किया था कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि तमिलनाडु भारत की औद्योगिक हस्ती बन सके। उन्होंने एक पुस्तक माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स शीर्षक से लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राष्ट्रपतित्व काल के 5 वर्ष की घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। रामास्वामी वेंकटरम का जन्म 4 दिसंबर 1910 को राजारदम गांव, तंजावुर जिला, मद्रास अब तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम रामास्वामी अय्यर था। उनके पिता तंजावुर जिले में वकालत का पेशा करते थे। रामास्वामी वेंकटरम का विवाह 1938 में जानकी देवी के साथ संपन्न हुआ। उनकी 3 बेटियां तथा एक बेटा था। उनकी बेटियों के नाम पद्मा, लक्ष्मी एवं विजया हैं, लेकिन उनकी बेटे की 17 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। रामास्वामी वेंकटरम ने अपनी प्राथमिक शिक्षा तंजावुर से प्राप्त की। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास से प्राप्त की। सके बाद मद्रास के लॉ कॉलेज से वे लॉ के लिए क्वालिफाई किया। शुरुआत में उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की और इसके बाद वर्ष 1951 में उच्चतम न्यायालय में अपना नाम दर्ज कराकर कार्य प्रारंभ किया। वकालत के दौरान वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में संचालित सबसे बड़े आंदोलनों में एक भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और वर्ष 1942 में जेल गए। इस दौरान भी कानून के प्रति उनकी रुचि बनी रही और जब वर्ष 1946 में सत्ता का हस्तांतरण लगभग तय हो चुका था, तब उन्हें वकीलों के उस दल में शामिल किया गया जिनको मलय और सिंगापुर जाकर उन भारतीय नागरिकों को अदालत में बचाने का कार्य सौंपा गया था जिन पर जापान का साथ देने का आरोप लगा था। वर्ष 1947 से वर्ष 1950 तक वे मद्रास प्रोविंशियल बार फेडरेशन का सचिव रहे। वकालत के कार्य से जुड़े होने के कारण आर वेंकटरम का संपर्क राजनीति के क्षेत्र से भी बढ़ता गया। उन्हें उस संविधान सभा का सदस्य चुना गया जिस वर्ष भारत के संविधान की रचना की। वर्ष 1950 में उन्हें स्वतंत्र भारत की स्थायी संसद के लिए चुना गया। इसके बाद उन्हें देश की प्रथम संसद के लिए भी चुना गया। इस दौरान वे न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे। वर्ष 1953-54 में वे कांग्रेस संसदीय दल के सचिव भी रहे। वर्ष 1957 में संसद के लिए चुने जाने के बावजूद उन्होंने मद्रास राज्य में मंत्री पद के लिए त्यागपत्र दे दिया। मद्रास राज्य में उन्होंने 1957 से लेकर 1967 तक विभिन्न मंत्रालयों में कार्य किया। इस दौरान वे राज्य के ऊपरी सदन मद्रास विधान परिषद के नेता भी रहे। वेंकटरम को वर्ष 1967 में योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। उन्हें उद्योग, श्रम, ऊर्जा, यातायात, परिवहन और रेलवे की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे वर्ष 1971 तक इस पद पर बने रहे। वर्ष 1977 में वे एक बार फिर मद्रास दक्षिण से लोकसभा के लिए चुने गए और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनाए गए। वे संघीय कैबिनेट के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी रहे। इसके साथ साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के गवर्नर का कार्यभार भी संभाला। वेंकटरम वर्ष 1953, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960 और 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में भारत के प्रतिनिधि रहे। वर्ष 1958 में उन्होंने जिनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन के 42वें अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। वर्ष 1978 में वियना शहर में आयोजित अंतर संसदीय सम्मेलन में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1955 से लेकर वर्ष 1979 तक वेंकटरम संयुक्त राष्ट्र संघ प्रशावर्ष की न्यायाधिकरण का सदस्य और वर्ष 1968 से 1979 तक अध्यक्ष रहे। सन 1980 में वेंकटरम एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बनाए गए। बाद में उन्हें भारत का रक्षा मंत्री चुना गया। रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। वे एपीजे अब्दुल कलाम को अंतरिक्ष कार्यक्रम से मिसाइल कार्यक्रम में लेकर आए। इसके बाद उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया और उन्होंने चौथे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। फिर सन 1987 में वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक का था। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। 12 जनवरी 2009 को उन्हें सेना के नई दिल्ली स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद 98 वर्ष की उम्र में 27 जनवरी 2009 को उनका देहांत हो गया।